प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज और एक पागल हाथी का वाकया बताते हैं कि जब एक हाथी मज़ार को नुकसान पहुंचाने चला तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने एक पागल हाथी को अपनी करामत से पत्थर बना दिया था। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज की उस करामत का वाकये का जिक्र करेंगे और उस हाथी को आपने किस वजह से पत्थर बनाया था उसके पीछे का वाकया भी बयान करेंगे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का वाकया हर खास आम को मालूम है कि पृथ्वीराज चौहान ने हर कोशिश की कि वह किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को शिकस्त दे सके, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके आजिज हो गया, थक चुका, और हजरत अब्दुल्लाह बियाहबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से दरख्वास्त की। कहने लगे कि हुजूर, अब आपको शहर में क़याम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आप रहमतुल्लाह अलैहि के फैज़ से ज़ाहिरी और बातिनी फैज़ से फैज़ याब हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने इस दरखास्त को मंजूर भी कर लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो, रिहाइश के लिए, यानी हमारे लिए एक मकाम तलाश करो जहां पर हम रह सके। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तजवीज़ की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकान मौजूद है, और यह जगह दूसरे के रहने की जगह थी। चुनांचे फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अना सागर से उठकर उस मुकाम पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में क़याम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं है कि ऐसा संघ दिल राजा तेरा अहद का जिन लोगों पर था वह अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलील खार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की इस दावत का कोई असर न हुआ, और जो कासिद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने भेजा था वह वापस आ गया। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि बैठे रहे। उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर यह शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ना लाए तो उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और यह इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि पर जोर ना चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाह अलैहि के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया, और वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि रहते हैं वह जगह खुले आसमान के नीचे है, और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा ना कोई रिहाइश है और ना कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को कीलों वाली सुलह से जद्दो खवाब किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए, उसके बाद उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की जानिब मोड़ दिया जाए ताकि वह बदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हल्के के जानिब भागने लगे, और क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ होंगे ना भाग सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा, और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के चाहने वालों में से कोई बगावत ना कर सकेंगे और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। चुनांचे फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया जो बिल्कुल पागल था, और कीलों वाली सुलह के साथ उस हाथी को चोटें दी गई, और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हल्के के जानिब में दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मानो वजनी हाथी यानी भारी हाथी गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हल्के के जानिब दौड़ने लग गया, और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और गर्द उड़ रही थी, और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे और यह खतरनाक मंजर देख रहे थे
कि तमाम मसाइल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहबीन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुंध आता देखा तो एक बार उन पर भी लर्ज तारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि इबादत में मसरूफ थे, इसीलिए वह भी अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने जब यह देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाह अलैहि का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वह पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर। कुछ लम्हा पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे, वही लोग अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए और आप रहमतुल्लाह अलैहि के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, यह थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे अभी आपने इस वीडियो में समाअत फरमाया कि जब भी आप रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी करामत का ज़ुहूर फरमाया तो वह सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राहे हक इख्तियार कर लें। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के वसीले से मुकम्मल इश्क़े रसूल अता फरमाए, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी दीली जायज़ तमन्नाओं और मुरादों को पूरा फरमाए, और जो लोग बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमाएं, और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाएं, और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाएं। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग भी बे औलाद हैं उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के वसीले से नेक औलाद अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर लिखें। पता नहीं किसका आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, एक बार बादशाह औरंगजेब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के लिए अजमेर शरीफ में पहुंच गया था, लेकिन वहां पर जाने के बाद बादशाह औरंगजेब के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि आप कहते हो कि गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, मगर मैं इस बात को तभी मानूंगा जब मैं उनकी मज़ार पर जाकर सलाम पेश करूं तो मज़ार शरीफ से मेरे सलाम का जवाब आ जाए। यानी कि अगर मज़ार से मुझे मेरी सलाम का जवाब मिल गया तो ही मैं मानूंगा कि गरीब नवाज अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, लेकिन अगर मुझे मेरी सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं अजमेर दरगाह को तुड़वा दूंगा। इतना कहकर फिर बादशाह औरंगजेब अपने कुछ सिपाहियों के साथ अजमेर शरीफ में पहुंच गए और ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर तशरीफ ले गए। बादशाह औरंगजेब ने वहां पर जाकर देखा कि आपके मज़ार शरीफ के अंदर एक अंधा शख्स बैठा हुआ जोरो कतार रो रहा है। उसे देखकर बादशाह औरंगजेब ने उससे पूछा, ऐ शख्स, तुम्हें क्या परेशानी है और तुम इस मज़ार में क्यों बैठे हो? तो यह सुनकर उस अंधे शख्स ने कहा कि हजरत में आंखों से नाबीना हूं, यानी कि मैं एक अंधा इंसान हूं, और काफी दिनों से मैं यहां पर आकर दुआ कर रहा हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह मुझे मेरी आंखों की रोशनी दे दें, लेकिन अभी तक मुझे इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। आज तक मेरी कोई भी हाजिरी, मेरी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई है। अंधे शख्स की यह बात सुनकर बादशाह औरंगजेब ने कहा, ऐ शख्स, अब मैं इस मज़ार शरीफ पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं। जब तक मैं हाजिरी देकर वापस ना आ जाऊं तब तक अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी तुझे नहीं मिली तो मैं वापस आकर तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि अब वह अंधा शख्स बेचारा और भी ज्यादा परेशान हो गया। अब वह और भी ज्यादा गमगीन हो गया। अब वह अंधा शख्स सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों में रोशनी ही नहीं थी, लेकिन अब तो मेरी गर्दन की भी बारी आ गई है, यानी कि अब तो मुझे मार ही दिया जाएगा बस। इन्हीं बातों को सोच सोच कर अब उस अंधे आदमी ने तड़प तड़प कर रोना शुरू कर दिया और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में फरियाद करने लगा, यानी कि दुआ करने लगा। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर पहुंचे और जाकर सलाम पेश किया,
मगर मज़ार शरीफ से सलाम का कोई भी जवाब नहीं आया। इस तरह से फिर आपने 3 मर्तबा सलाम पेश की, मगर तीनों ही बार कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन फिर जैसे ही बादशाह औरंगजेब ने चौथी मर्तबा कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या ख्वाजा, तो मज़ार शरीफ से आवाज़ आई कि वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मज़ार शरीफ के अंदर से आवाज़ आई, ए औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी के लिए आंखों की रोशनी लाने के लिए अर्श इलाही पर चला गया था। इस वजह से मुझे तुम्हारे सलाम का जवाब देने में थोड़ी देरी हो गई। अब जैसे ही बादशाह औरंगजेब ने मज़ार शरीफ के अंदर से यह आवाज़ सुनी, जैसे ही हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ करामात देखी, तो आपने अजमेर दरगाह को तोड़ने का अपना इरादा फौरन ही बदल दिया और वहीं पर यानी कि आपके शरीफ पर ही घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगने लगे। तो दोस्तों, ये शान है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की। मगर आज कुछ नासमझ लोग हैं जो बिना सोचे समझे अल्लाह के इतने बड़े वली की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और उनकी मज़ार शरीफ पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, 800 साल पहले जिसके बैठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा ना सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपके मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबने ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई है और अपनी मन्नत पूरी की है। इसका मतलब यह है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम सबके के लिए अजीज हैं। यही वजह है कि आज आपकी मज़ार शरीफ पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है, इसलिए वह अपना अपना वक्त निकालकर आपकी बारगाह में आते हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोगों की वजह से अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। आज हम आपको एक हिंदू शख्स का ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो एक बार धोखे से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह में पहुंच गया और आप पर हमला करने लगा। लेकिन फिर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, ताकि भारत सरकार को यह पता चल जाए कि दुनिया में ख्वाजा साहब के चाहने वालों की तादाद कितनी है। और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, सीरत ख्वाजा गरीब नवाज किताब में यह वाकया लिखा है। बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक हिंदू शख्स हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करने की नीयत से आपकी खिदमत में पहुंच गया और जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं काफी दूर से आपकी बारगाह में आया हूं। मैं बहुत दिनों से आपके कदम बोशी करने का मुंतजिर था, यानी कि ख्वाहिशमंद था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे यह अजीम शहादत हासिल हुई है। अब दोस्तों, यहां पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखें। जैसे ही वह शख्स आपकी बारगाह में आया तो उसे देखते ही आप उसके बारे में सब कुछ जान चुके थे, यानी कि आप पहले ही समझ चुके थे कि वह शख्स किस इरादे से आपके पास में आया है। इसलिए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स की इन बातों को सुनकर कहने लगे, ऐ शख्स, तुम जिस नीयत से और जिस मकसद के साथ मेरे पास आए हो, तुम अपना वह काम करो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का ये फरमान सुनकर वह शख्स इतना ज्यादा खौफज़दा हुआ कि उस पर लर्ज तारी हो गई और वो थर थर कांपने लगा। और फिर अचानक ही जमीन पर गिरकर बड़ी ही आजीजी के साथ अर्ज करने लगा,
हुजूर, फला शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है और मुझे इसके बदले में कुछ पैसे भी दिए हैं, हालांकि मेरी आपको मारने की नीयत नहीं थी। इतना कहकर उस कातिल शख्स ने अपने बगल से एक खंजर निकाला और आपके सामने रख दिया। अब दोस्तों, यहां पर आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली देखिए। आपने उस कातिल से फरमाया कि ऐ शख्स, किसी का नाम मत लो और ना ही उसका राज जाहिर करो। अब जैसे ही उस शख्स ने यह बात सुनी तो फौरन ही उस शख्स ने आपके कदमों पर अपना सर रख दिया और अर्ज करने लगा, या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, मैं सजा का हकदार हूं। हुजूर, आप हुक्म दीजिए कि लोग मुझे मार डालें। इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए बंदा, ए खुदा, हमारा सबक यह है कि हमारे साथ में अगर कोई बुराई से भी पेश आता है तो हम उसके साथ में भलाई से ही पेश आते हैं, और ए शख्स, तुमने तो अपनी तरफ से कोई बुराई भी नहीं की है। इतना सुनना था कि फौरन ही वह शख्स अर्ज करने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे मुसलमान बना दीजिए। कहते हैं कि इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स को अपने कदमों से उठाया और उसे कलमा पढ़ा दिया, और इस तरह से वह शख्स वहीं पर ही मुसलमान बन गया। इसके बाद आपने उस शख्स के लिए दुआ भी फरमाई। कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ की बरकत से उस शख्स का दिल पाक हो गया और वह हमेशा हमेशा के लिए आपका मुरीद बन गया। इसके बाद उस शख्स ने अपनी जिंदगी में 45,000 किए और फिर आखिर में उसका मक्का मुकर्रमा में इंतकाल हुआ। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।